ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन दरियालाल जी के भजन पर है। दुनिया भटकती है, यानी पागल बन गई है। पागलों को पता नहीं होता किधर से आ रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। संसार का तो ऐसा हाल है, वियोग में भटक रहा है। चाहता है किसी को पाना, एक रूप होना, पर मिल नहीं पाता। कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है। अंदर तकलीफ भी है, उस पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा भी है। ये वेदना तब तक बनी रहेगी जब तक वो मूल स्थान पर नहीं आएगा। बाहर जो कुछ है मेरा ही विस्तार है। जब ये समझ आ जाए, जड़ ढकी होती है, वृक्ष का विस्तार होता है। जड़ अदृश्य है, जिसकी वजह से ये वृक्ष है। जब जड़ की दशा दृश्य करोगे, अगर तुम जड़ को दृश्य करोगे तो वृक्ष गिर जाएगा। मूर्ख इन आंखों से देखना चाहते हैं। पेड़ बन गया, फूल आ गए, पत्ते आ गए, तो फिर जड़ को देखने के लिए नीचे से पेड़ की खुदाई करनी शुरू कर दी। पेड़ गिर गया। हम अदृश्य को दृश्य रूप में देखना चाहते हैं। परमेश्वर इन नज़रों से देखा नहीं जाएगा, केवल उसकी लीला देखी जाएगी। जड़ों से ही सारे पेड़ को पानी मिलता है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। इस अदृश्य जड़ को ज्ञान से देखो। हम परमात्मा को आंखों से देख रहे हैं। तत्वज्ञानी कहता है, तुमने सिर्फ शाखाएं और पत्ते देखे, तुमने पोषण देने वाला नहीं देखा। वो देखा नहीं जाएगा। चाहे उज्जैन जाओ, चाहे महाबलेश्वर जाओ, मूर्ति पूजा करके परमात्मा का भी इंद्रियों का विषय बना देते हो। मूर्ति पूजा करके परमात्मा को तो तुम इंद्रियों का विषय बना देते हो। परमात्मा स्पर्श में आने वाला नहीं है। कानों से सुनना, आंखों से देखना इंद्रियों का स्पर्श है। इंद्रिय परमात्मा का स्पर्श नहीं कर सकती। फिर वो भूल भुलैया से बाहर आएगा। बाहर भटकना बंद हो जाएगा। आरती बंद, पूजा बंद। भटकने वालों का बैठना कठिन होता है। इंद्रियों को भटकने की आदत सी हो जाती है, वो बैठ नहीं सकती, पागल सा हो जाता है। फिर हो सकता है सब तरफ का भटकना छोड़कर अंतर ध्यान हो। आप पागल भी हो सकते हो। जब समझ में आ गया ये तो सपन का संसार है, सपन टूटते ही सत्य का भास होता है। सपन में राजगद्दी पर भी बैठ सकते हो और सपन में भिखारी भी बन सकते हो। इस सपन से ऊपर उठकर जो सपने निकलते हैं उनको समझने की कोशिश करो। ये संसार तो सपन जैसा ही है। क्या ऐसे ही सपन में जीना चाहते हो? सत्य की खोज गुरु की खोज है। अपने जीवन में जिसने सत्य को खोज लिया उसने गुरु पा लिया। सब सारा संसार मनुष्य से जुड़ा है। आप नहीं होते तो पति, बेटा, मकान, पदवी कहाँ होती? ये सारे रिश्ते अपने अस्तित्व के कारण हैं। जो खुद के अस्तित्व को देख नहीं पाता उसको अज्ञानी कहते हैं। आप नहीं तो काशी कहाँ होगा? जो कुछ भी है मेरे अस्तित्व की वजह से ही है। मेरा गुरु भी मेरे अंदर ही है। अंतर ध्यान से पाना है कि गुरु तो पहले से ही भीतर था, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी जब पक जाती है तो सुगंध उसकी फैल जाती है। मृग उसको पाना चाहता है। उसको आभास होता है इस पेड़ में से आ रही है, कभी उस पेड़ में से आ रही है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तुम सबको भी ये आभास होता है कि शिव सोमनाथ में है, रामेश्वरम में है, फलाने मंदिर में है, लेकिन वो तो मेरे भीतर है। अंदर का शिव नहीं होता तो आप महाबलेश्वर कैसे जाते? लाश कहीं जा सकती है क्या? चेतन जाएगा। जहाँ जाएगा चेतन ही जाएगा। चैतन्य ही शंकर है। जब उसका पता लगता है शिव, विष्णु, दुर्गा सब मेरे भीतर ही है, सारे भ्रम फिर टूट जाते हैं। बाहर की दौड़ खत्म हो जाती है। मृग को बोध हो जाए कस्तूरी की सुगंध वाला मैं ही हूँ। शिव को आपकी आत्मा को पैदा किया है। तमाम 33 करोड़ देवता मेरा ही विस्तार है।
एक आदमी घर पर है तो 4 ट्रंक कपड़े भरे हैं। कपड़े आदमी के लिए हैं, ट्रंक के लिए नहीं है। आत्मा राम को भूल जाता है, गहने कपड़े याद रखे। जिसके लिए है उसको तो तू भूल गया। मनुष्यों को मजाक उड़ाया, मनुष्यों का तूने मजाक उड़ाया। भूले भटके अपने को कभी महत्व ही नहीं दिया। जड़ को महत्व दिया है, मकान गहने कपड़े को महत्व दिया। चेतन की परवाह नहीं करता, जड़ की उपासना कर रहा है, सजा रहा है जड़ को, चेतन को नहीं। काया जड़ है, चेतन का सम्मान करना तो हमें सिखाया ही नहीं गया। चेतन का अनादर करने वाला परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकता। ओम शांति। इसी भजन पर कल आज से आगे।